बैम्बू सीलिंग फैन। नेकनामपुर नाम के एक गांव के बगल में एक बड़ा जंगल था। उस गांव में जग्गू नाम का एक गरीब आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ मिलकर जीता था। उसकी पत्नी का नाम जानकी था। उसके 2 बच्चे थे। जग्गू जंगल में जाकर वहां बांस के लकड़ियों को काटकर उन्हें लाकर बाजार में बेचता था। उसी गांव में सिकंदर नाम का एक बड़ा गुंडा हुआ करता था। वो अपने आदमियों के साथ मिलकर गांव में सबको डरा धमका कर पैसे वसूल करता था। एक बार वो बाजार में बांस बेचने वाले जग्गू के पास आया और जंगल में के बांस के पेड़ तुम्हारे बाप के समझ रहे हो क्या? उन्हें काटने के लिए मुझे पैसे देने होंगे। शराफत से मुझे थोड़े पैसे दो, नहीं तो फोड़ दूंगा, कहा। जग्गू तब, देखो सिकंदर भाई, तुम बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे पैसे कमाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा, कहा। बस सिकंदर गुस्से से उसे मारा। जग्गू भी उसे मारने के वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुई। जग्गू सिकंदर और उसके आदमियों को उछल उछल के लात मारने लगा। उसके आदमी उछल कर नीचे गिरने लगे। बाद में वो सब उठकर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर के बाद जग्गू के घर के पास एक पुलिस जीप आकर रुकी। ऐसे ही तब, ए जग्गू, तुम पर मर्डर केस बुक हुआ है, तुरंत स्टेशन आओ। सिकंदर और उसके आदमियों पे मर्डर अटेम्प्ट करने के जुर्म पे तुम्हारी ये हालत हुई है, चलो, कहा। ऐसे वो बेचारे जग्गू को पुलिस स्टेशन ले जाने लगे तो जानकी और बच्चे पीछे भागने लगे। पुलिस स्टेशन में सिकंदर ऐसे के सीट पे पैर रखकर बैठा था। सिकंदर तब, क्यों रे, अब समझ आया क्या मेरा दम क्या है? मुझे मारने जितने बड़े हो गए हो क्या? मैं लोगों के डर पे पलता हूँ। उसी डर को दूर किए तो मुझसे कौन डरेगा, कहा। ऐसे तब, रे अभी तुम पे केस बुक नहीं किए, शराफत से सिकंदर भाई के पैर पकड़कर माफी मांगे तो तुम पे केस नहीं डालूंगा, क्या कहोगे, कहा। जग्गू तब, ठीक है साहब, कृपा करके मुझ पे केस मत लगाओ। मैं जेल गया तो मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ जाएंगे, कहकर सिकंदर के पैर पकड़कर हाथ जोड़ा। बाद में पत्नी और बच्चों को लेकर बाहर आ गया। वो घर आकर देखा तो उसका घर जल रहा था। ये सब देखकर वो लोग दुखी होने लगे। बाद में सिकंदर अपने आदमियों के साथ एक जीप में आया। उस जीप में से सिकंदर, क्यों रे, मुझसे पंगे लिए तो ऐसे ही होगा, सिर्फ पैर पकड़े तो हो जाएगा सोच रहे हो क्या? तुम्हें इतना छोटा सा तोहफा नहीं दिए तो कैसे, कहकर वहाँ से चला गया। अब उन लोगों को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। बाद में जग्गू बांस के लकड़ियों को लाकर एक बैम्बू हाउस बनाया। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत थी। धूप और गर्मी में बच्चे बिना फैन के बहुत परेशान हो रहे थे। ये देखकर पति पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए। जानकी, हम उस पुराने घर में उस पुराने फैन से जैसे तैसे काम चलाते थे। अब इस स्थिति में हम नया फैन कैसे खरीदेंगे, बोलो, बोली। जग्गू तब, जानकी तुम दुखी मत हो, मैं ही बांस के लकड़ियों से एक फैन तैयार करूंगा। उसका कोई मोटर नहीं रहेगा ना, इसलिए मैं ही फैन को घुमाऊंगा, कहकर अगले दिन एक बैम्बू सीलिंग फैन को तैयार करके घर में फिक्स किया। घर के बाहर बोरिंग पंप मारे तो घर में फैन घूमे जैसे इंतजाम किया। उस रात वो बोरिंग पंप मारने लगा तो अंदर फैन घूमकर बच्चे आराम से सोने लगे। ऐसे एक दिन जग्गू हैंड पंप मारता तो दूसरे दिन जानकी हैंड पंप मारती थी। एक बार सुबह सुबह फैन अपने आप घूमने लगी। उसे देखकर सब दंग हो गए। वो फैन तब, बेटा, मैं एक चमत्कारी बांस का पेड़ हूँ, तो मुझे एक पंखा के जैसे बनाने की वजह से मैं माया फैन के जैसे बदल गई हूँ। अब से तुम्हें बोरिंग पंप को मारने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परेशानियाँ अभी दूर हो जाएंगी। कहते ही फैन में से पैसे, हीरे और सोना गिरने लगे। जग्गू का परिवार फैन को बहुत श्रद्धा से नमस्कार किए। बाद में वो एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे। तभी उस फैन के बारे में सिकंदर को पता चला। उस फैन को उसे देने के लिए वो जग्गू को धमकाने लगा। फैन तब, रे कमीने, एक और बार तुम इस गांव में हो कहकर मुझे पता चला तो मेरे हाथों मारे जाओगे, कहकर उनके चारों ओर घूमते हुए उन्हें अपने पंखों से चोट पहुंचाने लगी। इससे सब डरकर वहां से भाग निकले। ऐसे जग्गू का परिवार उस फैन की मदद से खुशी से जीने लगे।